नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल लड़की मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ साल 2023 माघ अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या का सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। शास्त्र में माघ का महीना सबसे पवित्र माना गया है। यह महीना स्नान दान की दृष्टि से काफी शुभ होता है। इस माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या कहलाती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने और इस दिन मौन रहकर व्रत पूजन करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कहते हैं कि माघ अमावस्या के दिन संगम तट पर देवी देवताओं का वास होता है, जिस कारण इस दिन पवित्र नदी या कुंड में स्नान करना शुभ फलदायी माना जाता है। शास्त्र में अमावस्या तिथि बेहद खास माना गया है, क्योंकि ये तिथि पितरों को समर्पित है। साल 2023 में माघ मास की अमावस्या 21 जनवरी को पड़ रही है। माघ का महीना स्नान दान के लिए पवित्र होता है। इस विशेष दिन पर स्नान दान और पूजा पाठ करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की पूजा का विधान है। इस बार मौनी अमावस्या पर करीब 30 वर्ष बाद एक खास योग का निर्माण हो रहा है। आइए आप बात करते हैं साल 2023 माघ मौनी अमावस्या की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में मौनी अमावस्या 21 जनवरी 2023 शनिवार को पड़ रही है और अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी सुबह 6:17 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी 2:22 पर। साल 2023 मौनी अमावस्या का शुभ योग है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन 30 वर्षों के बाद एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन खप्पर योग के साथ ही सर्वार्थ और हर्षण नामक खास योग बनेगा, जिसमें धार्मिक कार्य और कुछ उपाय करने से भक्तों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के ठीक 4 दिन पहले 17 जनवरी के शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रभाव सारी राशियों पर पड़ेगा। यह परिवर्तन विशेष होगा क्योंकि शनिदेव 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आइए आप बात करते हैं मौनी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा में उन्हें पीले फल फूल केसर चंदन अर्पित कर उनके समक्ष घी का दीपक जलाए। अब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। आइए आप बात करते हैं मौनी अमावस्या के व्रत कथा के बारे में। काचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी और उसकी पत्नी का नाम धन्वंतरी था। उनके 7 पुत्र, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्र का विवाह करा के बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़ा पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्र की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सत्यवती होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। और पंडित ने कहा सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थल सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न कर और गुणवती का विवाह से पूर्व इसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चल गया और सागर पार करने के लिए चिंता गए दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ के एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध का बच्चा था। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वह कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोले, मैंने अपनी इच्छाओं को जान लिया है, आपका इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन करिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वह दोनों भाई बहन माता के सहायता से सोमा के यहाँ पहुँच गए और वह नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने बहुओं से कहा कि हमारा घर कौन बुहारता है, कौन लिपता पुतता है। सबने कहा हमारे सिवा और कौन बाहर से आकर काम करने लगेगा। किंतु सोमा के उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा और सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई।
सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ और भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या का वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उसे अपने साथ चलने को आग्रह किया और आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दिया। चलते समय सोमा ने बहुआ से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गए और दूसरे दिन गुणवती का विवाह का कार्यक्रम शुरू हो गया और सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई और गुणवती के पुण्यफल देने पर सोमा के पुत्र जामाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्यफल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने पर ही उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। बिना फल की इच्छा किया सेवन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आप बात करते हैं मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में। मौनी अमावस्या की धार्मिक मान्यता होती है। इस दिन मौन रहकर किया गया व्रत सामान्य व्रत से 2 गुना फल प्रदान करता है। इससे 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के तमाम नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। इससे व्रतियों और पूजा करने वालों के परम शक्ति प्राप्त होती है। इस मौनी अमावस्या पर मौन रहकर व्रत रखने की परंपरा होती है। मान्यता है कि मौन व्रत रखने से शरीर में भक्ति की प्राप्ति होती है और इससे व्यक्ति की आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। साथ ही वाणी दोष से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें कि इस दिन ब्रह्मा का मानुष पुत्र मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम मौनी अमावस्या पड़ा था और तभी से आज के दिन व्रत रखने का प्रचलन है। राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। आज के मौनी अमावस्या से जुड़े सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।